पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। तभी भिंड परेड चौराहे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सादर श्रद्धांजलि का एक बैनर लेकर गोल मार्केट की ओर जाते हुए हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, वो भारत से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब आतंकवाद को खत्म करो, पाकिस्तान को खत्म करो। राफेल और सुखोई अब क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए ही बचे हैं। A1 लाइब्रेरी अटे रोड भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 24 अप्रैल को जिला रोजगार कार्यालय भिंड के द्वारा एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेला। जिले में समर्थन मूल्य पर किसान भाइयों से गेहूं का उपार्जन जारी है। जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड विक्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय सुनिश्चित करने के संबंध में मेहोना में एक कलयुगी परिवारी जन की वजह से एक नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाया था, क्योंकि लाहौर में एक एक्सीडेंट में एक की मृत्यु, पावई थाना अंतर्गत करंट लगने से एक की मृत्यु, फोप थाना अंतर्गत भी 8 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। अटेर थाना अंतर्गत उधारी के पैसे को मांगने के ऊपर से हो गई मारपीट। गोरमी थाना अंतर्गत हिस्सा बंटवारे को लेकर हो गई मारपीट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी एक्सीडेंट। गोरमी थाना अंतर्गत एक लोहे का खम्मा पति पत्नी पर गिर गया। महगांव थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक भूण मिला है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। तभी भिंड परेड चौराहे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सादर श्रद्धांजलि का एक बैनर लेकर गोल मार्केट की ओर जाते हुए पाकिस्तान के मुर्दे पूरे भारत में आग लगी है। आखिर आतंकवादियों के खात्मे पर किस तरह से श्रद्धांजलि जो पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसी को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा। यह गांधी जी की प्रतिमा है। तभी गांधी जी का गोल चक्कर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भाजपा के नेता। भारत माता की जय और हाथों में कैंडल। जो पहलगाम में हमारे 27 पर्यटकों की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई। पूरे भारत में आक्रोश है, लेकिन अब इन आतंकवादियों का स्थायी समाधान करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, हिंदू हैं, सब कैबिनेट में आपके हैं। उसके बाद भी हिंदुओं की हिंदू पूछ कर हत्या, निर्मम हत्या, यह दृश्य देखकर शायद ही किसी हिंदुस्तानी का खून ना खोले। लेकिन अब इन आतंकवादियों का स्थायी खात्मा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में जब आप आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो कहते थे छाती ठोकर 56 इंच का सीना। अब वो कहाँ है 56 इंच का सीना। अब इन कायरों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में यह पौध लगाई जाती है, उस पौध को ख़त्म करना पड़ेगा। आपने सिंधु
हनुमंत तोड़ा है, ठीक बात है। पाकिस्तान होश में आओ। वहाँ खेती नहीं होगी, हाहाकार अभी से मचने लगा, लेकिन वहाँ जो फौज पाकिस्तानियों की फौज खुद उत्पन्न करती है, उन पाकिस्तानियों का अब खात्मा करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के मुर्दा लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्तागण गांधी जी की प्रतिमा के पास कैंडल मार्च जलाकर मृत आत्मा को देवेंडाड़ी, टीपू भदौरिया, पवन जैन, मोदी जी का पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान हाय हाय। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ हाय हाय करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अच्छी बात है आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे भारत में आग लगी है। गांधी जी की प्रतिमा पर कैंडल जलाते हुए भाजपा के कार्यकर्तागण भारत माता की जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता भारत माता की जय। वैसे मैं समझता हूँ यह दृश्य आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। अब कब आएगा होश में पाकिस्तान? गांधी जी की प्रतिमा पर कैंडल जलाते हुए भाजपा के कार्यकर्तागण, जिसमें पवन जैन नेता भी मृतकों के मृत शरीर को जो पहलगांव में जिनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उनकी आंख शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन भी धारण किया। तभी उधर भाजपा के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकाल रहे थे, इधर भी भाजपा के कार्यकर्ता ठंडा रोड से परेड चौराहे पर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद खत्म करो, यानी आतंकवाद को खत्म करो, एक पुतला लिए हैं। वास्तव में पूरे भारत में आग लगी है। आखिर यह पाकिस्तानी और यह आतंकवादी कैसे सबक सीखेंगे? तभी अब भारत की जनता कहती है कि सुखोई और आपके राफेल कब काम आएंगे? आतंकवाद खत्म करो। पूरे भारत में आक्रोश, इस आतंकवादियों में जूते पड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं जूतों से काम अब नहीं चलेगा। इन पर तो अब गोलियों की बरसात होनी चाहिए। पाकिस्तान में घुसकर इनकी मरम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान से यह आतंकवादी निकलते हैं, वहीं यह पौध लगाई जाती है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। धैर्य की परीक्षा बहुत हुई मोदी जी। तभी आतंकवादियों के पुतले को चौराहे पर लिटाकर जला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं अब पाकिस्तानी आतंकवादियों को जिंदा जलाना पड़ेगा। अब इनको गाड़ना नहीं, इनको जलाना ही पड़ेगा। तब यह आतंकवाद की फौज खत्म होगी और पाकिस्तान को अब हर तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। अब तो कोई छूटेंगी नहीं। राफेल अब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर प्रदर्शनी नहीं करेंगे, उनको अब पाकिस्तान में घुसाओ। पूरे भारत में कैसे आग लगी है। राष्ट्रीय सनातन सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय सनातन सेना जिंदाबाद। राष्ट्रीय सनातन सेना के कार्यकर्ता आज आतंकवाद का पुतला जला रहे हैं परेड चौराहे पर। पाकिस्तान
पूरे भारत में आज आतंकवाद के खिलाफ सैलाव है, गुस्सा है, लेकिन अब आतंकवाद को खत्म हमारी सरकार ही कर सकती है। पाकिस्तान में यह जन्म लेते हैं और हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियों की बरसात करके निकल जाते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 बाट दिलवा दो, बाट दिलवा दो, मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान को खत्म करो। मोदी जी तुम संघर्ष करो, मोदी जी तुम संघर्ष करो, मोदी जी तुम संघर्ष करो। पाकिस्तान को खत्म मैं समझता हूँ हर एक वोट से मोदी की सरकार बनी, तभी तो आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान पर अटैक हर हिंदुस्तानी आज उनके साथ खड़ा है। देशी पक्ष विपक्ष हर व्यक्ति का एक ही नारा है कि हम सरकार के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। इन आतंकवादियों का अब कलमा पढ़ो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया साइड में हो, अब जाम मत आज पूरे भारत में आतंकवाद के खिलाफ जो आक्रोश है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो पहलगांव में पटक गए थे उनकी निर्मम हत्या कर दी, उनका धर्म पूछा, उनकी जात नहीं, नाम नहीं पूछे, उनकी ऐसी निर्मम हत्या देकर पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा गया। पूरे भारत में एक ही आवाज़ है कि अब आतंकवाद को ख़त्म करो, पाकिस्तान को ख़त्म करो। राफेल और सुखोई अब क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए ही बचे हैं। इनको अब पाकिस्तान में धसाओ और इन आतंकवादियों की पौधों को ख़त्म करो। वीरों भीषण हलचल सबसे तेज आज आतंकवाद के पुतला से परेड चौराहे से विजय चौधरी भीषण हलचल सबसे तेज। 24 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के कुशल मार्गदर्शन में A1 लाइब्रेरी अटे रोड भिंड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रही श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिंड एवं अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नशा मनुष्य को व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त कर देता है तथा उसके जीवन को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। सभी को नशे से दूर रहकर अपने आप को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। किशोर अवस्था में बालक नशे की तरफ आसानी से अग्रसर हो जाते हैं। इस उम्र में बालक में समझने बूझने की क्षमता कम होती है तथा वह अपने साथियों के साथ मिलकर नशे जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि से शुरुआत कर ड्रग्स सेवन तक पहुंच जाता है। ऐसा करते हुए वह जाने अनजाने विभिन्न प्रकार के अपराधों को भी कारित करता है। तभी किशोर अवस्था के बालकों को नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें नशा उन्मूलन के बारे में अपने आसपास के आम जन को भी जानकारी देनी चाहिए एवं उनकी इस लत को छुड़ाने में उनका प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में हनुमंत बोहरे, चीफ LDC अमित थापक, असिस्टेंट LDC अधिवक्ता एवं लाइब्रेरी के संचालक मोनू देपुरिया, छात्र छात्राएं एवं गौरव झा भी उपस्थित रहे। 24 अप्रैल को जिला रोजगार कार्यालय भिंड के द्वारा एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेला तथा स्वरोजगार मेला का आयोजन दिनांक 23 अप्रैल को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर लाह रोड भिंड में किया गया। मेले में कुल 86 आवेदन पंजीयन कराए गए।
रोजगार मेले में आमंत्रित एक्सिस बैंक गुड़गांव द्वारा 9, LIC भिंड द्वारा 13, चोटमेट सिक्योरिटी द्वारा 10, नौकरी फाइन.com भिंड द्वारा 9, सवारियां वायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स द्वारा 12, MRF गुजरात द्वारा 6, शिव शक्ति बायोटेक गुजरात द्वारा 14 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। इस प्रकार कंपनियों के द्वारा कुल 73 आवेदनों का प्राथमिक चयन किया गया है। 24 अप्रैल को जिला आपूर्ति अधिकारी भिंड मनोज बासड़े से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में समर्थन मूल्य पर किसान भाइयों से गेहूं का उपार्जन जारी है। जिले में अब तक 2,856 किसानों से 2,41,647 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। यह खरीदी 33 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से की गई। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कुल 33 केंद्र स्थापित किए हैं। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन हेतु कुल 16,707 किसानों का पंजीयन हुआ। अभी तक 33 खरीदी केंद्रों पर 6,996 स्लॉट बुक किए गए हैं। किसान भाई भी इसका लाभ लें। 24 अप्रैल 2025 को कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन भिंड के निर्देशन में जंक फूड स्ट्रीट फूड फास्ट फूड विक्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय सुनिश्चित करने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी ने खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल प्रयोगशाला भेजे हैं, जिसमें प्रोपराइटर विनय कुमार जैन, बालू लाल नाश्ता सेंटर परेड चौराया से समोसे हरी चटनी और नमी जैन चप्पू कचौड़ी, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स से कचौड़ी दही और अखिलेश कुशवाहा खाटू श्याम पानी पूरी सेंटर ग्वालियर रोड से पानी पूरी का मीठा पानी, पानी पूरी का हींग वाला पानी, प्रोपराइटर कौशल जैन सुभाष समोसे वाले लश्कर रोड से समोसे मीठी चटनी और सनी त्रिपाठी द पिज्जा पैलेस सही चौक हाउसिंग कॉलोनी भिंड से चीफ प्रोपराइटर रोहित राज चाइना टाउन बर्गर किंग सही चौक हाउसिंग कॉलोनी से चाउमीन का नमूना लिया। साथ ही जैन चाट भंडार एंड लेमन सोडा गोल मार्केट भिंड से आलू की चाट सरसों का तेल का नमूना भी लिया गया और सड़े हुए 4 किलो आलू नष्ट कराए गए। गोल मार्केट पर जैन चाट भंडार के यहाँ आप बिल्कुल भी टिक्की खाने ना जाएं और ना ही वहाँ का लेमन सोडा पिएं, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में आप बीमार हो सकते हैं। जैन चाट भंडार यानी कल्लू जैन सदर बाजार गोल मार्केट के पास इनकी दुकान है। इनके यहाँ सड़े हुए आलू मिले थे जिनको नष्ट कराया गया है और उन्हें नोटिस भी दिया गया है। वहीं विक्रेताओं को स्वच्छता से खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय करने के निर्देश दिए और साफ सफाई रखने और न्यूज़पेपर का प्रयोग न करने के भी निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर खड़े ग्राहक एवं विक्रेताओं को खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रशिक्षण भी दिया। आमजन को जागरूक भी किया गया। मेहोना में एक कलयुगी परिवारी जन की वजह से एक नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाया था, क्योंकि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तभी 3 अप्रैल को मृतका का ससुराल का घर वार्ड नंबर 12 मेहोना की यह घटना है। मृतका शाहिदा पत्नी अफजल खान उम्र 28 साल ने आत्मघाती कदम उठाया था। बताया जाता है दहेज की मांग को लेकर ससुराली जन शाहिदा को आए दिन परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। इसी से दुखी होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया था। तभी मर्ग दायर होने के बाद प्रकरण जांच में हुआ और FIR हुई, जिसमें SDOP प्रवीण त्रिपाठी ने जांच उपरांत कलयुगी दहेज हत्या लोभियों पर मामला दर्ज किया था। 80-85-35 BNS 3/4 दहेज एक्ट का, जिसमें आरोपी बना है अफजल वार्ड नंबर 12 मेहोना और दूसरा है
डबोले निवासी चांदौक। 24 तारीख को यह अपराध दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। लाहौर में एक एक्सीडेंट में एक की मृत्यु। घटना 23 और 24 तारीख की दरमियानी रात की है। नानपुरा रोड के आगे पीपल के पेड़ के पास की, जहां अज्ञात लाल रंग के ट्रैक्टर MP 30 AC 0837 के चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक फरियादी के मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे जगदेव पुत्र दर्शन सिंह उम्र 38 साल की मौके पर ही मृत्यु हो गई व उसके साले ध्रुव सिंह भदौरिया निवासी पड़कौली की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। पावई थाना अंतर्गत करंट लगने से एक की मृत्यु। फरियादी ने बताया कि उनका भाई जितेंद्र उर्फ करू शर्मा उम्र 42 साल को आरोपी गणों ने खंभे पर अपने तार को जोड़ने के लिए चढ़ा दिया, जिससे उसकी करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी सत्येंद्र पुत्र सोनेलाल शर्मा उम्र 38 साल निवासी गोहर खुर्द ने यह जानकारी दी, तभी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी बने हैं केशभान उर्फ केसू, दूसरा है रामू, दोनों गुजर निवासीगढ़ गोहर खुर्द के खिलाफ मामला दर्ज। फोप थाना अंतर्गत भी 8 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। अमन को हनुमान जी के मंदिर के आगे वाली पुलिया आम रोड जौरी अहिर की यह घटना है। तभी फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ओमनी UP 84 R 9868 के चालक के खिलाफ फरियादी देवेंद्र पुत्र शारदा प्रसाद यादव उम्र 32 साल निवासी जौरी अहिर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी के लड़के अमन यादव उम्र 8 साल को टक्कर मार दी, जिससे उसे काफ़ी चोटें आई थीं। अटेर थाना अंतर्गत उधारी के पैसे को मांगने के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादी राजेश पुत्र ज्ञा राम यादव उम्र 45 साल निवासी नावली बिंद्रावन ने अटेर में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी श्री राम यादव, दूसरे हैं अंकुश यादव, तीसरे हैं गुलशन यादव, चौथे हैं अनुरोध यादव और पांचवी है मनोज देवी। श्री राम यादव के घर के सामने आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद उधारी के पैसे का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं अटेर थाना अंतर्गत अंगदपुरा में एक बड़ी चोरी हो गई। फरियादी भानु प्रताप पुत्र सुरेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 29 साल निवासी ग्राम अंगदपुरा ने बताया कि 24 और 23 तारीख की रात फरियादी के घर के अंदर अज्ञात चोर घुस आए और सोने चांदी के जेवरात, सोने के 2 जोड़ा झुमकी, 2 अंगूठी, 1 जंजीर, 1 मंगलसूत्र, 1 रानी हार, 4 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी पायल चांदी व 40,000 रुपये नकदी, कुल मसरू का 1,50,000 का बताया जाता है। अटेर थाना अंतर्गत ही एक और चोरी। फरियादी विष्णुपुत्र स्वर्गीय गंगा चरण सिंह भदौरिया उम्र 26 साल निवासी ग्राम जमहोरा ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 तारीख की दरमियानी रात अज्ञात चोर फरियादी के घर के अंदर घुसा। सोने चांदी के जेवरात, सोने की चैन, बाला, टॉक्स, 2 जोड़ी अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी की पायल, कुल मसरू का 90,000 रुपये का चोरी करके ले गया। अटेर थाना अंतर्गत बड़ी चोरी हुई हैं। एक और चोरी हुई है। फरियादी संदीप पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 28 साल निवासी लल्लू सिंह के पुराने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 तारीख की दरमियानी रात फरियादी के घर के अंदर अज्ञात चोर फरियादी के घर के अंदर घुसा। सोने चांदी के जेवरात व 82,000 रुपये नकदी, कुल मसरू का 95,000 रुपये की चोरी करके ले गया। अटेर थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं अटेर थाना अंतर्गत एक मारपीट। फरियादी नीलेश उर्फ अंकुश पुत्र श्रीराम यादव उम्र 25 साल निवासी नावली बिंद्रावन यह क्रॉस कायमी है, जिसमें आरोपी बने राजेश, राम भरोसे, मिथिलेश, सचिन,
सभी यादव निवासी गढ़ नावली बिंद्रावन। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद उधारी के पैसों का बताया जाता है, इसमें क्रॉस कायमी हुई है। गोरमी थाना अंतर्गत हिस्सा बंटवारे को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी हेमंत पुत्र जय नारायण शर्मा उम्र 45 साल निवासी चपरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ब्रजेश नारायण और श्याम नारायण सोनू ममता सभी शर्मा निवासीगढ़ चपरा। 24 तारीख की घटना फरियादी के घर के सामने के आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद हिस्सा बंटवारे का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी एक्सीडेंट घटना है। मनोज नरवरिया के घर के सामने आम रोड अंगदपुरा की। फरियादी सुगर सिंह नरवरिया पिता टुंडे नरवरिया उम्र 65 साल निवासी अंगदपुरा थाना देहात ने कहा कि प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक DA 30 डेट 22/18 के चालक ने आरोपी ने फरियादी के भतीजे मनोज नरवरिया की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उससे काफ़ी चोटें आईं। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी। फरियादी हैं अरवाज खान पुत्र उमर राज खान उम्र 27 साल निवासी माधोगंज हाट। थाना सिटी कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि भारोली तिराया भिंड पर फरियादी की मोटरसाइकिल हीरो कंपनी की, जिसकी कीमत 15,000 रुपये है, उसको कोई चुरा ले गया। वहीं एक और चोरी हुई है देहात थाना अंतर्गत। फरियादी विनोद सिंह भदौरिया पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 38 साल निवासी युद्धनाथ नगर गली नंबर 5 भिंड ने बताया कि 22 तारीख की यह बात है। फरियादी के घर से कोई अज्ञात चोर सोने चांदी के आभूषण 1,20,000 रुपये की चोरी करके ले गया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मारपीट। फरियादी शिवा ओझा पुत्र राजू ओझा उम्र 17 साल निवासी अटे रोड के भट्टा वाली गली दौरका नगर भिंड ने बताया कि आरोपी है सेकू नरवरिया एवं उसके पिता देवेंद्र नरवरिया ने 23 तारीख को राज पैलेस टाइल्स की दुकान के सामने अटे रोड पर आरोपी ने मां बहन की बुरी बुरी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। गोरमी थाना अंतर्गत एक लोहे का खम्मा पति पत्नी पर गिर गया, वो घायल हो गए, जिन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। फरियादी दशरथ पुत्र प्रीतम नरवरिया उम्र 61 साल निवासी ग्राम दौनियापुरा ने कहा कि महिंद्रा लाल रंग के ट्रैक्टर क्रमांक MP 06 AB 9379 के चालक ने 21 तारीख को माता के मंदिर के पास ग्राम रायतपुरा पर आरोपी चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया, जिससे ट्रॉली में लगी बल्ली बिजली के तार से टकरा गई, जिससे बिजली का खंभा टूटकर फरियादी के लड़के इंद्रभान सिंह व पत्नी मीराबाई के ऊपर गिरा, जिससे दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। महगांव थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादिया सायदा पत्नी नासिर खान उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 3 भिंड रोड महगांव ने बताया कि आरोपी जाकिर खान पुत्र सलीम खान और दूसरा मोहम्मद खान सोहेल खान पुत्र जाकिर खान निवासीगढ़ महगांव। 23 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर वार्ड नंबर 3 भिंड रोड महगांव की। आरोपी गणों द्वारा प्लाट के विवाद को लेकर फरियादिया के साथ गाली गलौज कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। अमायन थाना अंतर्गत फरियादिया प्रीति कुशवाहा पत्नी सूरज कुशवाहा उम्र 29 साल निवासी होरी मोहल्ला अमायन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रीति का पति सूरज कुशवाहा पुत्र लाखन निवासी होरीपुरा मोहल्ला ने उनके साथ मारपीट की, यानी पति ने पत्नी की ही मारपीट कर दी, गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। अमायन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक भूण मिला है। 23 तारीख को यानी नवजात पेट का गिरा हुआ पुलिया के पास कचरे में
कैसी कैसी कलयुगी माँ हैं। कचरे में एक अज्ञात नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा था। तभी सिटी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। तब सुल्तान सिंह मौकास्थल पर पहुंचे और सबको भूण को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके उस शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सूचनाकर्ता विजय सिंह कुशवाहा पुत्र लाखन सिंह कुशवाहा निवासी एमजीएस कॉलेज के पीछे भिंड ने बताया कि मृतक अज्ञात नवजात शिशु है। शिशु कौन फेंक गया, बड़ी जांच का विषय। मर्ग दायर हुआ है सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत।